हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष कुमार तिवारी और आप लोग देख सकते हैं झारखंड पॉलिटी टॉप 50 जीके। तो जो लोग नए हैं, चैनल को देख रहे हैं नया नया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे खूब से खूब शेयर करें और ध्यान से वीडियो देखें कि कितना वीडियो में अच्छा कलेक्शन है, जो कि आप लोग को जेपीएससी और जेएसएससी के सारे एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड किया हुआ है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए, झारखंड पॉलिटी बेस्ट 50 जीके। तो ये जो जीके है स्पेशली झारखंड के पॉलिटी के इम्पोर्टेंट सवाल से बना हुआ है, तो इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और इसमें करंट अफेयर भी कुछ कुछ ऐड किया हुआ है। तो ये जेएसएससी जेपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, आज शुरू करते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो झारखंड का जो मंत्री परिषद है उसमें मैक्सिमम 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, जो विधानसभा सदस्य का 15% होगा। ठीक है, मतलब जो हम लोग का विधानसभा कुल है झारखंड का, सदस्य जो होते हैं वो 81 होते हैं, तो उसका 15% 12। ठीक है, अगला सवाल, झारखंड राज्य गठन हेतु किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया? मतलब जो झारखंड राज्य का गठन हुआ वो किस आर्टिकल के तहत हुआ? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, अगला, शिबू सोरेन कितनी बार मुख्यमंत्री बने? तो 3 बार। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने और अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। इंदर सिंह नामधारी कितनी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो ये होगा 3 बार। अगला, झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो ये हो जाएगा, ये भी 3 बार। ठीक है, झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये होगा 2002 में। तो ये जो जजेज होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए झारखंड जुडिशियल अकादमी होता है। ठीक है, और इसी तरह से जो जेपीएससी के एग्जाम के थ्रू जाते हैं उनके लिए होता है स्काइपा, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन जेपीएससी के लोगों को जो सेलेक्ट होते हैं उनको स्काइपा में ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये होगा राज्यपाल के द्वारा। झारखंड लोक सेवा आयोग मतलब जेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है सुधीर त्रिपाठी। ठीक है, अगला, झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, ये तुरंत अभी आजकल चेंज हुए हैं, इनका नाम है एमवी राव। ठीक है, अगला, झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ये है सुखदेव सिंह। ये जो है 23वें मुख्य सचिव है। झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुखदेव सिंह। ये 23वें जो आज ही कल नियुक्त हुए। जेपीएससी के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये होगा राष्ट्रपति को। ठीक है, नियुक्ति का अधिकार है राज्यपाल को और हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह इनको हटाया जाता है। अगला, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है 226 आर्टिकल में। और जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार होता है वो 32, जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। अगला, झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये होगा आर्टिकल 330 के तहत। मतलब जो लोकसभा होते हैं उसमें जो टोटल सदस्य होते हैं उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों के रिजर्वेशन का प्रावधान है ये आर्टिकल 330 के तहत है। ठीक, झारखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है, ये हो जाएगा आर्टिकल 332 में। मतलब जो लोकसभा है उसके लिए जो आर्टिकल है वो 330 है और जो विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी सीट के लिए, वो है 332 में। अगला देखते हैं, 5वीं झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये हुआ 5 चरणों में संपन्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से सीट छोड़ने के बाद किस विधानसभा के विधायक के रूप में शपथ लिया? मतलब जो हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक दुमका और एक बरहेट। तो उन्होंने दुमका का सीट को छोड़ दिया और बरहेट से विधायक के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, अगला, 5वीं विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस और भाजपा को कितना कितना सीट मिला? तो देखिए, झामुमो को मिला 30 सीट,
कांग्रेस को मिला 16 सीट और भाजपा को मिला 25 सीट। ठीक है। अगला, 5वीं विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी और छोटी जीत। सबसे बड़ी जीत का मतलब है कि कौन सा वोट का अंतर सबसे ज्यादा हुआ। तो ये जो आलमगीर आलम है वो पाकुड़ से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के सीट पे, और जीत का अंतर सर्वाधिक इन्हीं का रहा 65,108। ठीक। और जो भूषण बाड़ा है सिमडेगा से, उनके लिए जीत का अंतर सबसे कम रहा 285। ठीक है। अगला, 5वीं विधानसभा में चुनी गई कुल महिला विधायक की संख्या, मतलब अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें कुल महिला विधायक की संख्या है 10, और जो सबसे कम उम्र की महिला विधायक है वो है अंबा प्रसाद, जो बड़का गांव से हैं और वो कांग्रेस के पार्टी से हैं। अगला, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने एक नई पार्टी बना ली है। पहले वो बीजेपी में थे, उसके बाद ये बीजेपी को छोड़ के और भारतीय जन मोर्चा नामक पार्टी इन्होंने बनाई है, और ये बनाया है 20 जनवरी 2020 को। अगला, 5वीं झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो इनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। ठीक है। झारखंड सहित कुल 13 राज्य विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होंगे। देखिए, जैसे झारखंड में जेपी ग्लोस्टिन पहले एंग्लो इंडियन थे, उसी तरह से अब 13 जो राज्य हैं उनके विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होंगे। ठीक है। ये प्रोविजन किस बिल में था? तो ये है 126वां संविधान संशोधन विधेयक इसमें। ठीक है। मतलब अब झारखंड में एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाएंगे। अगला, 5वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, जो अभी विधानसभा हुआ, जो चुनाव हुआ उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये है स्टीफन मरांडी। नेक्स्ट, 11वीं सरकार के गठन के समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री में कितने स्थान पर है? मतलब ये कौन से कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं, कैवे मुख्यमंत्री हैं? तो ये है 11वें मुख्यमंत्री। ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, 5वीं झारखंड विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर मतदान में आसानी के लिए किस ऐप का उपयोग किया गया था? मतलब जो 3 सीट थे यहाँ पे कौन से ऐप का उपयोग किया गया था? तो ये ऐप का नाम है बूथ ऐप। ठीक है। अब देखिए, एक और नया चीज है, अभी इस साल हुआ है, 2019 में हुआ था। झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली, ये 2019 में बनाया गया। इसके अनुसार 20 वर्ष की सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह कितना पेंशन प्रदान किया जाएगा, ये एक नियमावली बनाया गया है। तो इसमें जो भी 20 साल पूरा किए हुए हैं जो भी झारखंड के पत्रकार, उनको पेंशन के रूप में 7500 रुपया प्रति माह मिलेगा। ठीक है। अगला, नगर निकाय के विकास के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण देने पर सहमति जताया है? तो ये है $147 मिलियन। नेक्स्ट, 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितने सीट मिले? मतलब झारखंड के रेफरेंस में, झारखंड से 17वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को 11 सीट मिले, जबकि आजसू को 1, कांग्रेस को 1 और जेवीएम को झामुमो को 1 सीट मिला। ठीक है। खोरठा परिषद द्वारा खोरठा दिवस 25 दिसंबर 2019 को किसके पुण्यतिथि पर मनाया गया? तो ये है श्रीनिवास पानुरी। ठीक है। तो ये सब हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जेपीएससी। और आगे देखते हैं, झारखंड विधानसभा ने झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 2019 का गठन किया। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें 5 सदस्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने झारखंड के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया? तो ये है तमरिया। ये जो तमरिया जनजाति है, ये मुंडा तथा भूमिज, मुंडा और भूमिज दोनों जनजातियों का उपसमूह है। ठीक। नेक्स्ट, झारखंड में पहले लोकपाल की नियुक्ति किस विश्वविद्यालय में की जाएगी? तो यह है विश्वविद्यालय झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगला, झारखंड के किन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान 2020 मिला है? तो ये पहले है गुरु शशधर आचार्य और सेकंड मधु मंसूरी हसमुख। झारखंड के किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में हुआ है? तो ये है प्रिया मरांडी। अगला, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। ठीक। अगला, झारखंड विधानसभा में एससी और एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो ये है एससी के लिए 9, एसटी के लिए 28। ठीक है। और बाकी अदर्स के लिए हो गए 44। अगला देखते हैं,
झारखंड राज्य से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है। जो झारखंड राज्य है उसे लोकसभा में कुल 14 सीट आरक्षित है, 14। तो जिसमें से कि एससी के लिए 1 आरक्षित है, एसटी के लिए 5 है और अन्य 8 सीट, मतलब कुल 14 सीट में 1 एससी के लिए सीट है, वो पलामू से है। अगला, सबसे बड़ा और छोटा संसदीय क्षेत्र। तो सबसे बड़ा है पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा है चतरा। अगला, मुख्यमंत्री बनते समय बाबूलाल मरांडी विधानसभा सदस्य नहीं थे। 6 माह के भीतर वे किस क्षेत्र के उपचुनाव से को जीतकर सदस्य बने? तो ये हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट यहाँ के मुख्यमंत्री हम लोग के हैं वो शुरू में विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो रामगढ़ से जीते और यहाँ पे मुख्य विधानसभा के सदस्य बने। ठीक है, अगला, पुलिस प्रमंडल, मतलब जो कमिश्नरी होता है उसमें पुलिस के प्रमुख कौन होते हैं? प्रमंडल में जो पुलिस के प्रमुख होते हैं वो होते हैं डीआईजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब उप महानिरीक्षक। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य स्तरीय पुलिस संरचना में सबसे ऊपर होता है तो कौन होते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक जो होते हैं। मतलब राज्य में सबसे ऊपर हो गए डीआईजी, उसके बाद हो जाएंगे एडीजी। ठीक है, उसके बाद होंगे आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, उसके बाद डीआईजी कमिश्नरी लेवल पे, उसके बाद एसपी जो होते हैं वो पुलिस, मतलब जो एसपी होते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो जिले में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो अनुमंडल होता है, ठीक, उसमें होता है डीएसपी या एसडीपीओ, उसके नीचे होते हैं इंस्पेक्टर, उसके नीचे होते हैं सब इंस्पेक्टर या थाना इंचार्ज, फिर उसके नीचे होते हैं एएसआई, उसके नीचे हवलदार, उसके नीचे पुलिस। तो ये जो पूरा हो गया ये आपका क्रम है पुलिस संरचना का। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये प्री के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में एक्सप्लेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो राज्य स्तरीय पुलिस संरचना में सबसे ऊपर जो होता है वो होता है डीजीपी। ठीक है, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन 1975 में किसके स्थान पर किया गया? पहले क्या था, मतलब जो रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है उसके स्थान पे पहले क्या था? तो ये था उन्नयन न्यास। ठीक है, उन्नयन न्यास। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड। झारखंड पंचायती राज एक्ट कब बना? 2001 में। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव, मतलब जो ऑफिशियल आदमी होता है ग्राम पंचायत में वो होता है पंचायत सेवक। वैसे ही पंचायत समिति का प्रधान कौन? प्रधान जो होता है वो प्रमुख कहलाता है। ठीक है, पंचायत समिति के सभी सदस्यों में एक प्रमुख होता है। ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट सरकारी जो ऑफिसर होता है वो पदेन सचिव कहलाता है। मतलब जो ग्राम पंचायत हुआ उसमें जो सचिव होगा वो पंचायत सेवक होगा, जो सरकार की तरफ से होगा, जॉब होल्डर आदमी जो भी जॉब करने वाला होगा। और पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे उसमें प्रमुख का चुनाव होता है, और प्रमुख में से ही प्रमुख वो हो गया, और उसके बाद उसमें एक सचिव पद होता है जो बीडीओ होता है। मतलब जो पंचायत समिति होगा उसके जो पदेन सचिव होंगे वो हो जाएंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, झारखंड से लोकसभा में खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा। जो अर्जुन मुंडा है वो अभी लोकसभा में खूंटी से सांसद है। वो मंत्रिमंडल में किस मंत्री के रूप में है? तो जनजातीय मामले के रूप में, मंत्री के रूप में। ठीक है, देश के पहले पेपरलेस विधानसभा के रूप में झारखंड विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कब किया? 12 सितंबर 2019 में, जिसमें आग भी लगी थी। सवर्ण आरक्षण देने में झारखंड देश के कौन सा राज्य बना? मतलब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए जो 10% मिला हुआ है वो झारखंड सेकंड नंबर पे वो आरक्षण देने वाला राज्य बना। ठीक है, अब अगला देखते हैं और सबसे लास्ट सवाल है ये। सबसे लास्ट सवाल है, झारखंड कैबिनेट में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री हैं, तो ये हैं श्रीमती जोबामा जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ पॉलिटी का टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस हो गए, जो कि जेपीएससी के एग्जाम के लिए और जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे खूब से खूब शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।